अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक़्त जो हूँ कि जोकीहाट में हूँ। हमारे साथ इस वक़्त जो है कि हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हैं और काफ़ी वक़्तों के बाद जो हज़रत से मैंने टाइम लिया तो हज़रत काफ़ी मशगूल रहते हैं, लेकिन कुछ समय हमें दिया है हज़रत ने। तो हज़रत आपका हमारे चैनल पे जी, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप आए वक़्त निकाल के। तो हज़रत हम लोग इसलिए आपके पास आए थे कि 2020 में हमारी आपसे ताल्लुकात बनी और बातचीत भी ख़ैर माशाअल्लाह हुआ। हज़रत उस समय जो है कि आप विधानसभा इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। अब 2025 है, विधानसभा इलेक्शन का टाइम है। तो हज़रत आपकी जो जनता हमारे इलाके में है, जो कि विधानसभा इलाके में है और आपके लिए कुछ लोग जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं कि वो कहते हैं कि जो हज़रत मौलाना आते थे जिनका हम लोग यूट्यूब पे सुनते रहते हैं तकरीर बयान, वो मौलाना कहाँ हैं आजकल आते नहीं हैं अपने इलाके में। तो हज़रत आप बताइए कैसी आपकी तैयारी इस वक़्त चल रही है? आपकी जो कि हाट की जनता आपसे दीदार के लिए तड़प रही है। देखिए ऐसा है और जो ऐसा बोल रहे हैं कि मौलाना आते नहीं हैं, शायद उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई, वरना तकरीबन हर दिन कहीं न कहीं किसी न किसी बस्ती में हम पहुँचते हैं और मुलाकात होती है। लेकिन वो पहले भी बल्कि 2 मर्तबा 1 महीने के अंदर मैं आपकी बस्ती में जा चुका हूँ। उनसे शायद हमारी मुलाकात होगी और ये बात है कि तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूती के साथ हमारी चल रही है जोकीहाट के अंदर और बस आने वाले इलेक्शन का की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इस लिहाज से कर रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करें और आवाम से मिल जाए इंशाल्लाह। जो साहब भी कंप्लेन कर रहे हैं उन तक भी मिलेंगे। जी। आप बताइएगा नाम पता तो बाज़ाब्ता हम जाकर ज़ाती एतबार से भी उनके घर पे जाके मुलाकात कर लेंगे। जी, बिल्कुल। तो हज़रत आपसे मेरा रिक्वेस्ट अगर मौलाना अब्दुल्ला सालिम जैसा नेता अगर हमारे इलाके में आ जाता तो जोकी का हालात बदल सकता है। तो हज़रत इसके लिए क्या ये तो कहेंगे? मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ जी। कि जब तक नेता जोकी का नहीं बदलेगा यहाँ का निज़ाम नहीं बदल सकता। जी, जी, जी। पिछले 50, 55, 56 साल से यहाँ पर जो राजनीति चल रही है, एक परिवार की चल रही है और उन्होंने समझ लिया है कि बस जोकीहाट में जो कुछ भी है हम ही हैं हुँ, हुँ। और अवाम उनको उन्होंने समझ लिया है कि बस आवाम को एक मर्तबा बोल दो, जाएँगे कहाँ पे, हमसे कोई टिकट लेकर आएँगे सेक्युलर पार्टी के और वो हमको वोट देगी और उनके अलावा कोई और नहीं। कभी बीजेपी का डर दिखाकर, कभी ये कि हम ही खूंटा हैं, कभी ये कि हम दबंग हैं। लेकिन इन सब चक्करों में अवाम का इतना बड़ा नुकसान होता है कि आपको एहसास नहीं है, हर जगह पर करप्शन है। हॉस्पिटल में जहाँ का स्वास्थ्य का निज़ाम ठीक होना चाहिए, वहाँ पर एक्स-रे मशीन तक नहीं है बताइए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एक्स-रे मशीन नहीं है। अभी 4-5 रोज़ पहले एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, एक नौजवान को उसको ठेले में ले जाकर लेके रात को पहुँचे, तो वहाँ पर एक भी नर्स तक नहीं, डॉक्टर तो दूर की बात है। तो ये सब चीज़ों में सुधार जभी आएगा, जब यहाँ का नेता बदलेगा, वरना पिछले 55-56 साल से एक ही परिवार के नेता वो नहीं बदल पाए। इसलिए आवाम को इस बार फैसला करना होगा कि नेता बदलिए तो हालात आपका सुधर जाएगा। यही मैं लोगों के बीच में जाकर पिछले तकरीबन 8 साल से मैं लोगों को कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो हज़रत कुछ लोग कहते हैं कि देखिए अगर आप जैसे एमआईएम से आए थे पतंग छाप का टिकट लेकर के, जैसे कि आपको ही टिकट मिलने वाला था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर शाहनवाज़ जी को जो टिकट मिला है ये मौलाना की देन अपना टिकट उनको दिया है। तो हज़रत आप बताइए इसके बारे में, ये हकीकत बात ये है? भी गलतफ़हमी लोगों के दिलों के अंदर है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मौलाना ने टिकट बेच दिया। जी, जी, कुछ लोग कहते टिकट हैं। मिला मौलाना को, मौलाना ने पैसा लेकर टिकट उनको दे दिया। एक तो ये, दूसरी बात ये, कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना को टिकट मिला, मौलाना ने उनको समर्थन कर दिया। ये दोनों बातें गलत हैं। जी, ये गलत पहली बात है। बात कि मैंने टिकट पैसा लेकर टिकट को बेचा हो, ये तो सरासर गलत है। जी, दूसरी बात ये कि टिकट मुझे मिला और मैंने उसको दे दिया, ऐसा भी नहीं है। ये भी गलत है। ये तो खुद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अब्दुल ईमान साहब का फैसला था। जी, जी। बल्कि मौजूदा एमएलए के वालिदा मोहतरमा का फ़ोन गया था, वो कई मर्तबा बोल चुके हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद कहा कि टिकट हमें हमारे बेटे को दे दो, कट गया इनका टिकट। तो तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने वादा कर लिया उनसे। तो ये तो प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी का फैसला था कि जी। टिकट उनको मिलना है, टिकट दिया गया। कुछ लोगों को गलतफ़हमी हो गई कि नहीं-नहीं, चूँकि लोगों को इसलिए ऐसा लगा कि मैंने टिकट उनको दे दिया
क्योंकि मैं ही था जी, उसमें उस IM वक्त का, आप हाँ, ही थे। मैं ही दावेदार था और अकेला तनहा मैं ही था दावेदार और कोई थे भी नहीं। तो इसीलिए लोगों को ऐसा लगा कि अरे मौलाना ही दावेदार थे, मौलाना का ही टिकट था, मौलाना ने उनको दे दिया। तो ये सारी बातें सरासर बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। पार्टी का फैसला था कि टिकट उनको दिया जाए, तो टिकट उनको दिया और हमने पार्टी के फैसले का एहतराम करते हुए पार्टी को जिस नहज पर हमने पहले मजबूत किया था, तो टिकट मिलने के बाद भी हम डटे रहे मैदान में, उसको हाँ, जिताया पार्टी भी के हमने। साथ आप थे। हाँ। जी। तो इस तरह की जो गलतफ़हमी है वो नहीं होनी चाहिए, हो जाता है वक़्ती तौर पर, लेकिन ये है कि ये सारी बातें बिल्कुल बेबुनियाद है, सच्चाई से इसका कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं। तो हज़रत इस वक़्त जो है कि 2025 में विधानसभा को लेकर के आप जमकर के विधानसभा फाइट कर रहे हैं? मैं इलेक्शन लड़ूँगा इंशाअल्लाह, जी। अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद, अल्लाह की ज़ात से अल्लाह पर भरोसा करते हुए हुँ, हुँ, हुँ। मैं इंशाअल्लाह तैयारी में हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफ़ॉर्म से लड़ना चाहता हूँ, लड़ूँगा क्योंकि इस पार्टी से काम किया है और अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो यहाँ से इंशाअल्लाह मैं सीट भी निकाल कर दूँगा। मुझे जी, यहाँ के अवाम पर और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। जी। ये बात अब मैं 100% कह रहा हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इंशाअल्लाह यहाँ से कामयाब हज़रत आपकी जनता को आपसे उम्मीद भी है कि आप जो हैं कि अगर जिस भी पार्टी से अगर आप आते हैं, लेकिन आप तो एमआईएम से ही आ रहे हैं, आपकी जनता को उम्मीद है कि वो आपको चाहते हैं। लेकिन आपका भी काम है कि आप अपने विधानसभा के इलाके में आप आइए, लोगों से मिलिए और क्योंकि जो 2020 में जो भाई शाहनवाज़ साहब विधायक बने थे एमआईएम से, तो सिर्फ़ शाहनवाज़ भाई को देख कर के लोगों ने वोट नहीं किया था। कुछ आपके चेहरे को, कुछ पार्टी के चेहरे को देख कर के लोगों ने वोट किया था। तो हज़रत आप क्या कहना चाहते हैं ये इस तो सिलसिले में? सही बात है कि उनको तो वोट, उनका जो वोट बैंक था, जो वोट था, उनके समर्थक वो तो थे ही, लेकिन जो जीत मिली है, जी। वो सिर्फ़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से और जी, जी, हमारे भी जी। जो ज़ाती लोग हैं हमारे साथ, जो कई हज़ार की तादाद में हैं। अगर मैं उस वक़्त पार्टी से रिज़ाइन दे देता, तब भी वो नहीं जीत पाता। नहीं जीत पाते, ये तो हाँ, हकीकत चीज़ बात वो है, समझ ये भी लें, ज़हन में बिठा लें। तो हम लोगों ने मिल-जुल कर कई तरीके से मजलिस को देखकर, बैरिस्टर साहब की शक्ल को देखकर, कुछ हमारे भी समर्थक थे, उनको भी चूँकि हम लगे हुए थे पार्टी में, पहले से हमने मेहनत की थी। उन्होंने भी सब मिल कर के उनको जिताया था। क्योंकि हज़रत आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे थे और इस वक़्त आप मेहनत करते रहे, उस वक़्त तक जब उनको टिकट मिल गई, फिर भी आप उनके समर्थन में थे और आप मेहनत कर रहे थे। तो इस समय हज़रत आप खुद जोकीहाट विधानसभा से आप आ रहे हैं। मैं पूरी तैयारी के साथ आ रहा हूँ चलिए, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं इस वक़्त जो है कि हम हज़रत के साथ थे और ऐसा नहीं कि हज़रत किसी नाम के मोहताज नहीं है। हज़रत ने कोई पैसे लेकर के टिकट नहीं दिया। हज़रत खुद मशवरे से जो तय हुई, आला कमान ने जो तय किया, उसके मशवरे से हज़रत ने कदम उठाया था। इस खेप जो है कि जोकीहाट विधानसभा से हज़रत फुल्ली तैयारी में आ रहे हैं। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुखिया मुर्शीद साहब जो है कि जोकी विधानसभा से आ रहे हैं, उनकी भी पार्टी है, दावेदारी हर पार्टी की होती है, उनकी भी तैयारी है। लेकिन हमारे हज़रत मौलाना से जब मैं मिला, तो इनकी भी फुल्ली तैयारी है। जी, तो हज़रत कुछ और दर्शकों से कहना चाहते हैं अपने जोकीहाट की बस मैं जनता से? यही कहूँगा कि नेता बदलिए, जी। पुराने लोग जितने भी हैं उनको बहुत मौका आपने दिया है। जी, कम जी, से जी। कम 55-56 साल से आपने मौका दिया है लोगों को, कुछ नहीं किया है उन्होंने। ब्लॉक का निज़ाम नहीं सुधारा, रजिस्ट्रार ऑफ़िस का निज़ाम नहीं सुधारा है, हॉस्पिटल का निज़ाम नहीं सुधारा है और वार्ड इस पंचायतों के अंदर में एक-एक मेंबर घूस खा रहा है, मुखिया करप्शन में डूबा हुआ है। इन सब निज़ाम को अगर कोई सुधार सकता है तो एक गार्जियन, और वो गार्जियन विधानसभा का एमएलए होता है। जी। अगर वो एमएलए नहीं बदलिएगा तो ये निज़ाम कभी नहीं बदलेगा। जोकीहाट का आपको 4,000 5,000 रुपए लगते रहेंगे राशन कार्ड बनाने में, जी, जी, जी। बर्थ सर्टिफ़िकेट बनाने में, आपको केवाला मोटेशन कराने में भी 10,000 रुपए लगता रहेगा। अगर इन चीज़ों को रोकना है तो बस एक ही उपाय है, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। कोई जी, जी। नया नेता आ रहा है, हम लोगों के अंदर में खिदमत करने का एक जज़्बा है, तालीमी निज़ाम को जी, जी, सुधारना जी। मुक्त करना चाहते हैं। हम लोगों को मौका दीजिए एक बार। 5 साल के अंदर अगर निज़ाम नहीं सुधरेगा, तो आप ही के समाज का, आप ही के बीच का रहने वाला बेटा हूँ आपका। जी, जी, जी। आप कभी भी कॉलर पकड़ कर आकर सवाल कर सकते हैं। जी। हमारे अंदर में वो दबंगई नहीं है जो लोगों को डरा करके रखते हैं। आप कभी भी कहीं पर भी बुलाकर सवाल कर सकते हैं कि आपने ये वादा किया था। जी, ये और तो है। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कि अगर मौका मिला, तो 5 साल के अंदर में मैं वो काम करूँगा जोकीहाट में जो पिछले 1967 से लेकर आज तक जो काम नहीं हुआ जोकीहाट में, जो एमएलए और विधायकों ने नहीं किया, वो काम मैं करके दिखाऊँगा। चलिए, मुझे उम्मीद है हज़रत कि आपकी जज़्बाती को हम सलाम करते हैं
और हम भी यही कहेंगे कि हर 5 साल में हर आदमी को मौका दिया जाए। जैसे हमने इतने दिनों से उनको मौका दिया है, एक बार 5 साल के लिए विधानसभा में, जो कि विधानसभा से हमारे हज़रत को मौका दिया जाए। ठीक है हज़रत, आपने मुझे वक़्त दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर इंशाअल्लाह आपसे ज़रूर मिलेंगे। चलो, सलाम।